अब बात कर्नाटक की। कर्नाटक में कुर्सी की लड़ाई में डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस में बढ़ती कलह को देखते हुए राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को मिलने के लिए बुलाया है। डीके शिव कुमार को मैसेज भेजा गया है कि वो थोड़ा इंतजार करें, जल्द उनकी मीटिंग राहुल गांधी से होगी। डीके शिव कुमार काफी दिनों से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल ना तो उनसे मिले ना उनके मैसेज का जवाब दिया। अब पता चला है कि 29 नवंबर को राहुल गांधी और डीके शिव कुमार की मुलाकात हो सकती है। इस मीटिंग में सिद्धरमैया भी मौजूद रहेंगे। इस खबर के बाद डीके का रुख थोड़ा बदला नजर आया। आज उन्होंने कहा कि 2 दिन के बाद कांग्रेस हाईकमान से उनकी मुलाकात मुमकिन है, लेकिन यह मुलाकात एमएलसी चुनाव और संगठन को लेकर है। इसका सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है। डीके ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, 140 विधायक हैं, एक साथ हैं, पार्टी सबसे ऊपर है, सबका लक्ष्य एक है। अगले विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता फिर से हासिल करना और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, यह हमारा लक्ष्य है। नो कंफ्यूजन, नो वन शुड डिमांड एनीथिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कुछ भी मांग नहीं कर रहा है, कोई मांग नहीं है, कोई गुट नहीं है। जो भी गुट है वो सिर्फ कांग्रेस गुट है और हमारे इस गुट में 140 एमएलए हैं। जो भी मुद्दा है उसके बारे में पार्टी के अंदर रहकर ही बात होगी। मैं राजनीतिक मुद्दों की चर्चा मीडिया में नहीं करूंगा। मैं सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करता हूं। मैं बीते 6 साल से पार्टी का अध्यक्ष भी हूं और मैं एकजुटता में विश्वास भी करता हूं। मैं व्यक्ति पूजन में नहीं, पार्टी पूजन में भरोसा करता हूं। मैंने पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रणनीति तैयार की है ताकि सत्ता में वापसी की जा sके और 2029 में हम राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख सके। हम सब चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री बनने को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थकों ने खुलकर कहा कि सब कुछ तय हो गया है। डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना 200% तय है। 200% और आगे आ गए। 200% डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। हाईकमान ही फैसला करेगा। जैसा कि हमारे लीडर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के नेता जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। पता चला है कि डीके शिव कुमार को मैसेज भेजने से पहले राहुल गांधी ने प्रियांक खड़गे और बीके हरिप्रसाद के साथ मीटिंग की। उनसे कास्ट कॉम्बिनेशन पर बात की। सारे मसलों पर विचार विमर्श के बाद ही राहुल ने डीके शिव कुमार को मीटिंग का संदेश भेजा। लेकिन जैसे ये खबर आई तो सिद्धरमैया नाराज हो गए। आज मुख्यमंत्री के 3 सरकारी कार्यक्रम थे, लेकिन सिद्धरमैया ने सिर्फ संविधान दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, बाकी 2 प्रोग्राम्स में वो गए नहीं। हालांकि सिद्धरमैया ने आज कहा कि पार्टी में सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन आखिरी फैसला तो हाईकमान ही करेगा। अगर विधायक दिल्ली जा रहे हैं तो जाने दीजिए, वो अपनी बात कहने के लिए आजाद हैं। आखिरी फैसला हाईकमान का ही होगा, उसे हम सब मानेंगे। जो भी एमएलए कहेंगे हाईकमान उनकी बात भी सुन रहा है, लेकिन इस कंफ्यूजन पर फुल स्टॉप लगाने के लिए अंत में हाईकमान को फैसला लेना ही होगा। कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक को लेकर असमंजस में है। डीके शिव कुमार को सीएम बनाने का वादा पूरा नहीं करते हैं तो उनकी बगावत का डर है। अगर सिद्धरमैया सीएम बने रहने पर अड़ जाते हैं तो भी कांग्रेस में टूट हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर एमएलए उनके साथ हैं। इसलिए कांग्रेस की टॉप लीडरशिप सारे प्रोज एंड कॉन्स पर चर्चा कर रही है। असल में अगले साल मार्च तक अगर सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो वो कर्नाटक में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का एक रिकॉर्ड बना देंगे। हो सकता है कि वो हाईकमान को तब तक रुकने को कह दें। दूसरा, वो सीएलपी बुलाने पर भी अड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ज्यादातर विधायक उन्हीं के साथ हैं। दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस हाईकमान की मुसीबत बढ़ेगी। इसलिए जी परमेश्वर, कांग्रेस के कुछ नेता उनको मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी कर रहे हैं। आज जी परमेश्वर ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को हर बात की खबर है, उन्होंने 50 साल यहां राजनीति की है। अब बॉल हाईकमान के कोर्ट में है, जो फैसला होगा सब मानेंगे। इन चर्चाओं के बारे में अभी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। हाईकमान सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्हें इस राज्य में हो रहे घटनाक्रम की जानकारी है। उन्होंने यहाँ 50 सालों तक राजनीति की है, वो हमारे बीच के ही है। इसलिए हमारे मन में क्या है इस बात की पूरी खबर उनके पास है। कुछ विधायक अगर खड़गे को सीएम बनाने का मत रखते हैं तो ये उनकी राय है। अगर हाईकमान ऐसा कोई फैसला करता है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। हाईकमांड
लेकिन कर्नाटक की पॉलिटिकल क्राइसिस पर कुछ भी बोलने से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मर्ज तो है, लेकिन अभी उसकी मेडिसिन नहीं मिली है। खड़गे ने कहा कि राहुल, सोनिया और वो तीनों मिलकर कर्नाटक की समस्या का रास्ता निकालेंगे और जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां की सरकार क्या कर रहे हैं वहां के लोग बोल सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे समस्याओं को हम सुलझाएंगे। हम हाईकमांड के लोग, मैं हूं, हमारे राहुल जी हैं, हमारे नेता, श्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी है। हम बैठ के सोच के उसको कुछ किस ढंग से क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, उसको क्या करना है, जो मेडिसिन देना है उसको देंगे उसके तहत। अब ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे डीके शिव कुमार की मेहनत थी, लेकिन राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कर दिया। डीके को 2.5 साल बाद चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा भी किया गया था। अब डीके शिव कुमार वो वादा बस याद दिला रहे हैं, लेकिन एक बार कुर्सी पर बैठने के बाद भला कौन कुर्सी छोड़ता है। कर्नाटक में यही हो रहा है। सिद्धारमैया को हटाना कांग्रेस हाईकमान के लिए आसान नहीं है। सिद्धारमैया की कर्नाटक में मास अपील है। वो कर्नाटक कांग्रेस का ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, इन सब पर उनकी अच्छी पकड़ है। उनको हटाकर अगड़ी जाति, वो कलिंगा समाज के नेता डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने से अगले इलेक्शन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में गलत मैसेज जा सकता है। पिछड़ा और दलित वोट खिसक सकता है। इसलिए राहुल गांधी इस मामले को फिलहाल बस टाल रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार अब अड़ गए हैं और राहुल को अब कोई ना कोई फैसला करना ही पड़ेगा।